छात्र, फिर से आपका द गोल चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं लाया हूँ मॉडल आधारित जो कुछ प्रश्न बच गए थे वैकल्पिक, उनके बारे में फिर से मैं बताने जा रहा हूँ। ज़रा ध्यान से देखेंगे। आप अपने मॉडल सेट नंबर 1 को, मतलब 1 को जो है देखिए। तो देखें, मैंने कल 25 तक जो है मैं बता दिया था व्याकरण में सेट नंबर 1 से। आज मैं फिर 26 से स्टार्ट कर रहा हूँ। लिखा गया है कर्पूर शब्द। 26 में क्या लिखा गया है? कर्पूर शब्द है। इसमें दिया गया है तद्भव, देशज, तत्सम और विदेशज। तो आपको पता होगा ही, जो उत्पत्ति या फिर व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है। तत्सम शब्द क्या है उसके बारे में जान लें। तो तत्सम शब्द संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाने वाले सभी शब्द क्या है? तत्सम शब्द होते हैं। और वही तत्सम शब्द का हिंदी रूपांतर, जैसे संस्कृत का शब्द हम लेते हैं आम्र, तो वो हो गया तत्सम। और फिर लेते हैं आम, तो वो हो गया तद्भव। वो क्या हो गया? उसका रूपांतर हो गया। ठीक है। फिर उसी तरह से पीताम्बर, क्या है, पीताम्र ना, तो सॉरी, ताम्र लेते हैं तो तांबा है ना। पुष्प लेते हैं तो सुमन है ना, फूल है ना, ये सब है। तो फिर क्या है उसके बाद? तो आगे है देशज शब्द। देशज शब्द क्या है? तो अपने क्षेत्र में क्या है, अपने क्षेत्र में बोले जाने वाली जो भाषा होती है उसमें जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं है ना, वो क्या होते हैं? देशज शब्द है ना। बिहार में भी 2-4 जगह ऐसे हैं जो अलग अलग शब्द का प्रयोग करते हैं, एक ही चीज़ को अलग अलग प्रयोग करते हैं। फिर आसाम में चले जाइए, चाहे जो भी स्टेट में जाइएगा, आपको उस स्टेट में 4-5 तरह के जो है शब्द प्रयोग किए जाएंगे ना, जो क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं है ना। वही क्षेत्रीय शब्द क्या है? तो देशज शब्द कहलाता है। जैसे यहाँ पर प्रयोग हम कर रहे हैं आम के लिए अमिया। ठीक है। फिर क्या लिखते हैं? डोरी, लोटा, चेचे, टेंटे, तेंते, पोंपो है ना। ये सब क्या है ना, ये सब जो है ना, लिखते हैं। चिल्लर बोल देता है कोई, तो कोई जैसे लुटिया बोल देता है ना। तो ये सब क्या है? देशज शब्द है। ठीक है। फिर चलते हैं, उसके बाद है विदेशज शब्द। तो विदेशज शब्द क्या है? तो हमारे भाषा में, हमारी हिंदी भाषा में जो विदेश की भाषा से आए हुए शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं, कहने का मतलब है विदेशी भाषाओं में प्रयोग किए जाने वाले शब्द जब हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तो वे शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कफन लीजिए, फिर जो है सलाम बोलते हैं। ठीक है। अलमारी बोलते हैं, फूल बोलते हैं। ठीक है। फिर सलवार बोलते हैं, समीज बोलते हैं, कुर्ता बोलते हैं। ठीक है। टीचर बोलते हैं ना। तो ये सब क्या हो गया? आपका विदेशज शब्द हो गया। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। देखिए क्या है? कर्पूर शब्द है ना। कर्पूर शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। इसी संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए सी विकल्प जो है सही होगा। ठीक है। अब चलते हैं, श्याम शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? उसके लिए विकल्प दिया गया श्यामी, श्यामिनी, श्यारमाली और श्यामा। ठीक है। तो ये भी जो है श्याम शब्द जो है संस्कृत का ही शब्द है। तो संस्कृत में क्या है?
जो आप पढ़े होंगे, ये अकारांत शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं और आकारांत शब्द क्या हो जाते हैं, तो स्त्रीलिंग हो जाते हैं। तो जैसे बालक है ना, बालक है तो बालक तो पुल्लिंग है ही, और रह गई इसमें हम लगाएंगे ई का पढ़ते तो वो बन जाएगा बालिका, तब स्त्रीलिंग होगा। बाकी हमने यहाँ पर बात किया है अकारांत और आकारांत। अकारांत का मतलब होता है जो शब्द हम बोलते हैं लास्ट का जो अक्षर आता है तो उसमें स्वर अ का उच्चारण आना चाहिए, ठीक है ना। उसी तरह आकारांत का मीनिंग है, अर्थ है, जो हम बोलेंगे कोई भी हिंदी का शब्द तो हिंदी का शब्द लास्ट का जो अक्षर होगा उसमें क्या है, तो स्वर का शब्द आना चाहिए, ठीक है। तो उसी प्रकार जैसे कि बाल, बाल मतलब क्या होता है, बच्चा, लड़का, ठीक है। और उसका यदि पूछा जाए कि स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो बाल बोलते हैं तो लास्ट में ल आता है इस शब्द में, बाल शब्द में जो ल जो लास्ट में आता है तो उसमें क्या आता है ना, व्यंजन के साथ बोलिए, जैसे कि बाल, तो अ आ जाता है स्वर, तो पुल्लिंग है ना। उसी को हमको स्त्रीलिंग बनाना होगा तो क्या बोलेंगे, है ना, तो आकारांत शब्द आना चाहिए, जैसे बाला, बाला, है ना, तो हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द। तो उसी तरह से है श्याम, श्याम क्या है, तो पुल्लिंग है, म अ आया तो इसमें इस विकल्प में क्या होगा, तो श्यामा, क्या हो जाएगा, श्यामा आ गया, तो श्यामा विकल्प सही है, डी। फिर चलते हैं, डाल पर चिड़िया गाती है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, तो क्या लिखा गया है, डाल पर चिड़िया गाती है, यह किस कारक का उदाहरण है ना। तो हिंदी में कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो संस्कृत में कारक कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, ठीक है। इसको भी ध्यान देना है, ऐसा नहीं संस्कृत वाला उठा कर ले आइए आप हिंदी में, हिंदी वाला लेकर चले जाइए संस्कृत में, हाँ, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो कितने हैं, 8 कारक हैं, कौन कौन है, तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान और संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये 8 हैं, ठीक है। और सभी कारक के अलग अलग गुण हैं, ठीक है, और अलग अलग चिन्ह हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जो डाल पर, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है अधिकरण, तो अधिकरण का क्या अर्थ है, जैसे कोई भी वस्तु या सामान किसी एक दूसरे से सटा हुआ रहे या उस पर क्या है, स्थित रहे या आश्रित रहे, ठीक है, अधिकरण में। फिर क्या है, संबंध में, संबंध कारक का काम है ना, एक या दो से अधिक व्यक्तियों का क्या है, संबंध जोड़ना, ठीक है। और क्या है, अपादान का काम है, मतलब कार्य है इसका अपादान में, है ना, जो अपने से अलग करना या अलग होना, ठीक है। और उसी तरह से है संप्रदान, ठीक है ना। तो संप्रदान का काम क्या है, तो के लिए, इसका चिन्ह भी पढ़े होंगे, के लिए, जैसे मैं जो कार्य कर रहा हूं, है ना, किसी व्यक्ति के लिए कर रहा हूं, किसी के हित के लिए कर रहा हूं, है ना, तो वहां पे संप्रदान कारक होता है। तो जब देखें यहाँ पर डाल पर चिड़िया बैठी है ना, तो चिड़िया से आप सवाल करेंगे, है ना, चिड़िया से आप सवाल करना, चिड़िया क्या संज्ञा है, तो यहाँ पर संज्ञा से सवाल करें, है ना, जो चिड़िया कहाँ बैठी है ना, तो वहां पर उत्तर क्या आएगा आपका, डाल पर, है ना। तो देखिए वो बैठी हुई कहाँ है, स्पर्श कहाँ हो रही है चिड़िया, है ना, या बैठी हुई किस पर है, किस पर जो है मतलब वो आश्रित है, टिकी हुई किस पर है ना, तो डाल पर, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन मतलब विकल्प जो है ए अधिकरण सही होगा, ठीक। फिर चलते हैं, यह कलम किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण है, इसमें दिया गुणवाचक, फिर है सार्वनामिक, और उसके बाद है संख्यावाचक और परिमाण बोधक। अब यहाँ पर देखिए बहुत जो है मतलब इसमें दिमाग लगाने की चीज तो है ना, जो भाई यहाँ पर दिया गया है जो मतलब यह कलम किसकी है ना, तो किस कारक का है ना,
तो कलम कौन है ना, तो यह कलम है ना, कलम के बारे में कहा जा रहा है ना, जो यह कलम बताया जा रहा है, जो यह है ना, तो सर्वनाम के जगह पर यह यूज किया गया है, सर्वनाम के जगह पर यहाँ पर यह यूज किया गया है ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बी ऑप्शन, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो फिर चलते हैं गुणवाचक विशेषण है ना, तो गुणवाचक विशेषण क्या है, तो वह लड़का, मतलब लड़का सुंदर है, लड़का सुंदर है ना, तो वहाँ पर जो है गुणवाचक है ना, गुण बताया जा रहा है उसका है ना, जिसका गुण कैसा है, तो अच्छा है, सुंदर है या खराब है, जो भी हो। ठीक है, फिर संख्यावाचक विशेषण है ना, क्या होगा है ना, तो 4 गाय, 4 गाय वहाँ है, क्या लिखेंगे, 4 गाय वहाँ है, तो कितने गाय, तो 4 गाय। ठीक है, फिर है परिमाण बोधक है ना, जैसे थोड़ा चावल चाहिए है ना, तो वहाँ पर क्या है, मात्रा है, जो इतना चाहिए, उतना चाहिए, कम भी होगा ज़्यादा भी होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सर्वनामिक विशेषण होगा ना, यहाँ इसलिए कि यहाँ पर सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है, मतलब जैसे यह कलम किसकी है, मतलब यह कलम है, बाकी यहाँ यह लगा हुआ है, तो यहाँ पर यह सर्वनाम और किसकी है तो विशेषता है। ठीक है, फिर जो है चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, मैंने खाना खा लिया है, क्या है, हाँ, तो अब आप देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, जो यहाँ पर लिखा गया है, जो मैंने खाना खा लिया है ना, किस काल का उदाहरण है ना, ये तो एकदम बिल्कुल ही साधारण है, ये तो कोई भी कर सकता है। यहाँ पर लिखा गया है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो मैंने खाना खा लिया है, तो ये वर्तमान काल का है, ठीक है ना, और भूतकाल का क्या होगा, जो मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका था भूतकाल में, तो फिर भविष्यत काल में क्या होगा है ना, मैं खाना खा चुका हूँगा। ठीक है, और ऊपर वाला जो दिया गया है ना, जैसे कि मैंने खाना खा लिया है या फिर मैं खाना खा चुका हूँ, दोनों एक ही बात है, दोनों जो है सो उदाहरण जो है किसका होगा, तो वर्तमान काल का ही होगा। ठीक है, तो फिर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे जो आपको आज का क्लास कैसा लगा। इसके लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले दिन।